5वें संस्करण के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री प्रकाश आंबेडकर जी, डॉक्टर विजय दर्डा जी, चेयरमैन लोकमत मीडिया समूह एवं पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर एस वेंकट मोहन जी, डायरेक्टर CSIR नीली, माननीय डॉक्टर मेश्राम जी एवं डॉक्टर विकास महात्मे जी, दोनों ही पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनका मैं विशेष सम्मान करता हूं। माननीय डॉक्टर जय देशमुख जी, चेयरमैन चयन ज्यूरी, माननीय डॉक्टर राजू खंडेलवाल जी, सचिव चयन ज्यूरी, माननीय श्री NK नायक जी, संपादक लोकमत टाइम्स, माननीय श्री अशोक जैन जी, डायरेक्टर लोकमत मीडिया समूह, राजभवन के हमारे माननीय सचिव डॉक्टर प्रशांत जी, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, चिकित्सकगण, देवी और सज्जन, आज आपके बीच में आकर मुझे अपार प्रसन्नता है। पिछले दिनों आदरणीय डॉक्टर विजय दर्डा जी मुझे लोक भवन में मिले थे और उनसे कुछ बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा हुई। उनका समाचार पत्र चलाने के साथ साथ समाज सेवा के प्रति जो अनुराग है, उसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और उसी का कारण रहा कि आप सबके आज दर्शन करने का मैं सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। लोकमत एक ऐसा समाचार पत्र जो 1918 देश जिन दिनों आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, ऐसे समय में स्वर्गीय जवाहरलाल जी दर्डा ने ऐसे समाचार पत्र को प्रारंभ किया जिसके माध्यम से आजादी की लड़ाई में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया जा सके। और यह समाचार पत्र एक छोटे से रूप में पाक्षिक प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे वो इतना लोकप्रिय बना कि जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा जिसके माध्यम से आज लोकमत मराठी में भी छपता है, हिंदी में भी छपता है, अंग्रेजी में भी छपता है और देश के अनेक प्रांतों में छपता है। महाराष्ट्र में मुझे बताया गया कि सर्वाधिक लोकप्रिय जो प्रातः लोगों को दिनचर्या समाचार पत्र से ही प्रारंभ होती है, ऐसा लोकमत। और निश्चित रूप से जब व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, लोगों की भावना का सम्मान होता है और निश्चित बिंदुओं पर कोई कार्यक्रम संचालित होता है तो वो गतिमान होता है, आगे बढ़ता है। मैं आदरणीय डॉक्टर विजय दर्डा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ कि जिनके प्रयासों से ऐसा समाचार पत्र जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ा, जिसने लोकतंत्र की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और जो निष्पक्ष पत्रकारिता का एक मॉडल बना है। ये किसी भी समाज के लिए ऐसे पत्र एक सौभाग्य की बात होते हैं और इसी के साथ ये समाचार समूह केवल अपने पत्र का ही ध्यान नहीं करता, अपितु जो समाचार अपने पत्रों में छापने का काम करता है
और जो समाज में जिन की आवश्यकता होती है, जिस चीज की आवश्यकता होती है, उनके लिए व्यवहारिक भी काम करने का कार्य करता है, यह अपने आप में प्रशंसनीय बात है। जैसे हमने अभी देखा, कहीं भूकंप आया, वही समाचार समूह सेवा के लिए आगे बढ़ा, कहीं जल संरक्षण के काम में आगे बढ़ा, कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का अभियान चला रहा है, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता और कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। तो एक समाचार समूह अपने देश की आम जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए लोगों के बीच में जाकर के जो काम करता है, निस्संदेह ये बहुत प्रेरणादायी और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी। इसके लिए भी दर्डा साहब, आपके समूह, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी मिशन के अनुरूप मानव जीवन कहते हैं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारे महापुरुष और कुछ धार्मिक ग्रंथ बताते हैं 84 लाख योनियां हैं, इतने जीव जंतु दुनिया में, लेकिन मनुष्य उनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया। वो एक विषय आध्यात्मिक है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि जितनी भी मनुष्य को छोड़कर योनियां हैं, वो केवल भोग योनियां। उन्होंने पिछले जन्म में जो किया उसका भोग भोगने के लिए आई, लेकिन मनुष्य डबल है। वो पिछले कर्मों को भोगता भी और नए के लिए कर्म करने की भी क्षमता रखता है, इसलिए कर्म योनि भी है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अन्य प्राणियों को भगवान ने बुद्धि इतनी ही दी है कि वो अपना काम चला सकते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अन्य प्राणियों से ज्यादा विलक्षण कोई चीज है तो उसकी बुद्धि क्षमता है, उसका कौशल है, जिसके द्वारा वो अपने विवेक को बढ़ाकर, आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाकर प्राणी मात्र के ऊपर करुणा, दया, सहिष्णुता, प्रेम, प्यार और सबको सुख दे सकता है। लेकिन ये निर्भर करता उसकी विचार के ऊपर, वो कितना धर्मात्मा है, वो कितना जितेंद्रिय है, कितना परोपकारी है। यदि ये भाव मानव के अंदर है तो सही अर्थों में वो विश्व का कल्याण कर सकता है, और यदि इसकी विचारधारा बिगड़ जाती है तो विनाश भी यही करता है। दोनों ही काम इसके हाथ में शक्तियां हैं। तो जब आध्यात्मिक प्रवृत्तियां बढ़ती, सदाचार, करुणा, दया, सहिष्णुता बढ़ती है, प्राणी मात्र में दया का भाव जिसके हृदय में स्थापित होता है, तो ऐसा समाज बहुत सुखदायी उन्नति और प्रगति का मार्ग तय करता है। जब मानवता में स्वार्थ आता है, जब आदमी में धोखा आता है, जब आदमी की जिंदगी कृत्रिम और बनावटी बन जाती है, जब वो क्रूर बन जाता है, तो वो बहुत बड़ी हानि समस्त विश्व और प्राणी जगत की करता है। इसलिए हमारे यहाँ सकारात्मक सोच के लिए बड़ा महत्व दिया गया है। और हमारे देश में हमारी संस्कृति का जो आधार है वो वेद है। वेद से पुरातन ग्रंथ दुनिया के साहित्य में कोई है नहीं। हमारे ऋषियों ने उनको ईश्वर प्रदत्त माना। उनमें बहुत बड़ा विस्तार से व्याख्या की है मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म। वहां किसी जाति का वर्णन नहीं है। ये जो तथाकथित जातियां हमने बना ली है, ये तो हम लोगों की अपनी सोच का परिणाम है। वहां केवल हमारे लिए एक उपदेश है, मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म। ऐ मानव, तू सही अर्थों में इंसान बन, ऐसा मनुष्य जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके, ऐसा इंसान जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके, ऐसा मनुष्य जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक कर सके।
यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भाव नहीं पैदा होता तो हम उस पत्थर के समान हैं जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। भाइयों बहनों, हम आध्यात्मिक देश के लोग हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। इन्होंने प्राणी मात्र में अपने स्वरूप को देखने की बात की। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचलिष्यति। हम भगवान को ढूंढते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी अजान पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कहा कि ये भवन तो तुमने अपने आप बनाए, वो तो कण कण के अंदर है। वो किसको मिलेगा? वो उसको मिलेगा जो अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखता है, और जो दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है। जब ये भाव पैदा होगा तो भगवान और मनुष्य के बीच की दीवार ढह जाती है, वहां पर सही मानवता पैदा होती है, इंसानियत पैदा होती है। काश ये भाव हम लोगों के अंदर आ जाए तो कितनी सुंदर ये दुनिया होगी। और इस मिशन में मैं लोकमत समूह को बधाई देता हूं कि आप जैसे चिकित्सक वर्ग के लोगों को, और मैं समझता हूं उन्होंने ढूंढ करके वो व्यक्ति यहाँ पर बुलाए होंगे जिनको सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी सहिष्णुता के द्वारा, मानवता के प्रति प्रेम के द्वारा लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है। ऐसे चिकित्सक डॉक्टर यहाँ बुलाए होंगे जिनको आज सम्मानित करने का निर्णय लिया। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। शरीर भगवान की देन है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ऐसे हमारे यहाँ लिखा है कि शरीर रोगों का घर है। जहां भी खान पान में गलती की, जहां भी दिनचर्या में गलती की, जहां फॉरेन मैटर शरीर में जमा होने शुरू हुए, वहीं पर बीमारी दस्तक दे देती है। और ऐसे समय में जब वो क्रॉनिकता की ओर बढ़ती है तो फिर हम निढाल हो जाते हैं और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो हमारे को जीवन दान दे सके। और जीवन दान के ऐसे अवसर पर आप ही को भगवान के रूप में लोग देखते हैं। कहावत है ना कि पहला व्यक्ति जन्मदाता ईश्वर को स्मरण करता है, और दूसरा आज मनुष्य जब बीमार होता, रुग्ण होता, निढाल हो जाता है, बेसहारा बन जाता है, उस समय डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता है। इतना सम्मान का भाव इस देश में आदिकाल से चिकित्सक के प्रति रहा है, डॉक्टर्स के प्रति रहा है। तो आप उस मिशन में सदा से बहुत बड़ा योगदान देते रहे। जब जब अपने देश में कोई ऐसी विपदा आई जहां अन्य समाज के लोग लोकमत जैसे समूह आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारे डॉक्टर्स लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसी भी तरह की विपदा है, पिछले दिनों कोरोना आया, कितना भय व त्रासदी थी। ऐसे समय में अपने डॉक्टर्स ने और हमारे नर्सिस स्टाफ ने जान को हथेली पर रखकर, पता था ये सीधी मृत्यु है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने छाती तान कर मोर्चे को संभाला और लोगों को जीवन दान देने का काम किया। इसके लिए आप ही सब बधाई के पात्र हैं। और जब मरीज बेड पर पड़ा, अस्पताल में निढाल हुआ, ऐसे समय पर उसकी दवाई से ज्यादा काम जब डॉक्टर उसके सर पर हाथ रख करके एक बार बोल देता है बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आधा काम उसी समय हो जाता है। आप में इतनी ताकत, आपके शब्दों में इतना बल है। और वो क्यों है?
क्योंकि वो बीमार आदमी आप में विश्वास करता है, आप में आस्था करता है, उसने अपने शरीर को आपको सौंप दिया। अब ऐसे समय में डॉक्टर यदि पूरी करुणा, दया, सहिष्णुता, प्रेम भाव से ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है और बीच बीच में आकर उसको संभालता है, तो वो जिंदगी में कभी आपको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसके जीवन दाता बन गए। और जीवन दाता से बड़ा कोई दान नहीं होता जिंदगी में। तो मैं समझता हूं लोकमत समूह ने आज बढ़ती हुई व्याधियों को ध्यान में रखते हुए आप जैसे सम्मानित डॉक्टर्स को आज अभिनंदन करने का निर्णय किया, उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया। ये बहुत अच्छा कदम है। जब ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो समाज और दुखिया लोगों के दुखों को दूर करने के लिए रात दिन काम करते हैं, और जब वो सम्मानित होते हैं तो उससे नए डॉक्टर्स भी देख करके प्रेरणा लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, महाजनो ये गतस अपंथा, कि बड़े लोग जो आचरण करते हैं छोटे लोग देख करके सीखते हैं। एक परंपरा होती है, जिस घर के बेटे बेटियां बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं और जब उनके बच्चे उस रूप को देखते हैं तो अपने आप ट्रेनिंग हो जाती है। ये नियम है प्रकृति का। तो आप इस मिशन में जुड़े हैं और लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, स्वयं रात को प्यारी नींद को छोड़ करके भी खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी मानवता का परिचय, यही इंसानियत है। मैं लंबी बात न करता हुआ, जैसे दर्डा साहब ने कहा, आजकल मैंने एक मिशन लिया है पूरे देश में चलाने के लिए, और वो कुछ प्रश्न है मेरे जो आज समाधान चाहते हैं और मेरे लिए दिखाई देते हैं। आप डॉक्टर्स लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपको नमन है, लेकिन बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं जो पहले नहीं होती थी। उदाहरण के लिए, आज से 40 बरस पहले कोई नहीं जानता था कैंसर किसे कहते हैं, कोई नहीं जानता था हार्ट अटैक क्या होता है, कोई नहीं जानता था डायबिटीज क्या होती है, कोई नहीं जानता था किडनी भी फेल हो जाती है, कोई नहीं जानता था पैंक्रियाज खराब हो जाती है। आप और हम जितने बैठे, क्या किसी के दादा ने घुटने बदलवाए थे? आज घुटनों का काम है नहीं, घुटने सबके बदल रहे हैं। कितनी प्रोग्रेस चल रही, आज ये स्थिति बन गई। कारण तो होगा ना, बिना कारण के दुनिया में कार्य नहीं होता। और 40 साल पहले ये कुछ भी नहीं था। आज हम, अभी दर्रा साहब यहाँ बोल रहे थे, भाई हॉस्पिटल इतने बनने चाहिए कि उनको अनुमति होनी चाहिए, कोई व्यवधान ना मिले। बहुत अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इस पर भी तो सोचना चाहिए, ये कौन सा तरीका कि पहले बीमार होंगे और फिर उसका इलाज कराएंगे। क्या कोई तरीका ऐसा नहीं कि बीमार ही ना हो, ताकि आप लोगों पर इतना दबाव ना पड़े, आप रात भर ना जागे। इसका भी तो तरीका हो सकता है, और हो सकता है। प्रमाण है इसका, डिस्कवरी चैनल आप देखते होंगे कई बार जब समय मिलता होगा। आप देखो समुद्र में कितने जीव जंतु हैं, आकाश में कितने उड़ते हैं, धरती पर रहकर कितने रहते हैं। भाई वो भी तो जिंदा है। हमने कभी समुद्र में किसी मेडिकल की व्यवस्था देखी है? कोई डॉक्टर की टीम देखी हो? आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी की देखी हो? ध्यान करें, वो पशु पक्षी, गधा, कुत्ता, गाय, घोड़ा, बकरी बीमार है जो समझदार आदमी के काबू में है, हमारे कुत्ते, जो आदमी की व्यवस्था में नहीं, और सीधा प्रकृति से जो जीव जंतु जुड़े हैं। बताओ मैं कौन बीमार है? कहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था है? कौन गाय चश्मा लगाए हुए घूमती है? कौन भैंस
कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपना करके दांत की रक्षा करती है, कुछ भी नहीं, सब स्वस्थ है, सब निरोग है। हम ही बीमार हैं और जो हमारे काबू में आएगा उसको भी बीमार कर दिया। ये सीधा सा दिखाई देता है और इसका भी कारण है, और वो कारण हम प्रकृति से बिल्कुल दूर जा रहे हैं। आज मनुष्य का न उठने का समय, न सोने का समय, न खाने का समय। आज खान पान दूषित हो रहा है, फास्ट फूड, जंक फूड की भरमार हो रही है। और आप सब डॉक्टर्स तो इस बात को समझते कि ये भोजन शरीर को स्वस्थ बनाने वाला नहीं। तो आदरणीयों से मेरा निवेदन है कि आप मरीजों को कृपया इस दिशा में भी थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे तो आपकी हमसे ज्यादा मानेंगे, क्योंकि आप स्वास्थ्य के प्रहरी हैं, आप पर लोग विश्वास करते हैं, बीमार ना। दूसरा, आज जो भी कुछ हम खा पी रहे हैं एक भी तो शुद्ध नहीं है। आप देखिए पानी की बोतलें जो आजकल रखी जाती है, 20-30 साल पहले कोई लिए फिरता नहीं, कोई भी नहीं, कहीं पर भी पानी पीते थे। आज हम कहीं पर पानी नहीं पी सकते। इन 30-40 साल की ये गति हुई है। और इसका मैं जहां तक समझ पाया हूं, आज हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारा पर्यावरण सब कुछ दूषित कर दिया। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सारा दिन खेतों में 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया, डीएपी एक साल में विदेश से भारत में आता है और ये सारा खेतों में जाता है। मुझे बताया गया, हमारे बीच में डॉक्टर एस वेंकट साहब बैठे हैं, वो पर्यावरणविद है, लेकिन आश्चर्य है हम अन्य चीजों में पर्यावरण की समस्याएं ढूंढते हैं, खेती में जाते हैं तो किसी का ध्यान वहां नहीं है कि हम कितना पर्यावरण को दूषित करते हैं। किसान जब यूरिया खेत में डालता है तो उसमें नाइट्रोजन मेन कंटेंट है, और उसका नाइट्रोजन जब आकाश के ऑक्सीजन से मिलता है तो नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक, कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना। आज कोई साइंटिस्ट उसको नहीं बताता, किसान को इसकी जानकारी नहीं, और हम कहीं बता नहीं रहे। लाखों करोड़ों टन यूरिया प्रतिदिन धरती पर बिछाया जाता है, उससे कितना नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है, इसका ध्यान करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो डलता है वो पौधे के तने के द्वारा फल में जाता, सब्जी भाजी में जाता, अनाजों में जाता। इतना जहर मैं और आप जो खा रहे हैं सबके अंदर डेली जाता है। अब उसका परिणाम क्या होगा? मैं आजकल गांव में जाता हूं और गांव में रुकता हूं रात को, गांव के सरकारी स्कूल में सोता हूं रात को, और मैं आदिवासी लोगों में जाता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों में भोजन करता हूं, प्रति सप्ताह जाता हूं। और मैं दिन में सेवा सेतु गुजरात में एक अभियान है सरकार का, पूरा दिन कैंप लगवाता हूं गांव के अंदर, और डॉक्टर्स भी जाते हैं, सबका चेकअप करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आदिवासी भाई बहनों में 50% को बीपी, ब्लड प्रेशर, आदिवासी जंगले में रहने वाले, वो तो हमसे ज्यादा प्रकृति में रहते हैं, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर इतनी तेजी से, डायबिटीज बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण केवल और केवल जो खान पान है वो शुद्ध नहीं है। आज मां के दूध में यूरिया, गाय भैंस के दूध में यूरिया, और ऐसा पिछले दिनों एक समाचार पत्र ने फ्रंट पेज पे छापा, और आप जैसे डॉक्टर साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, उन्होंने 105 माताएं ली जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया। 105 मां के दूध को कलेक्ट किया गया जो बच्चों को पिलाती है। 105 में से 105 ही माताओं के दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, कीटनाशक ऐसे जहर पाए गए। एक मासूम बालक, इतना
इतना छोटा बालक जिसके लिए माँ का दूध अमृत है और वो अमृत किस रूप में जा रहा है, बताओ उससे ऑर्गन अंदर के अंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस दिशा में मैं निवेदन करूंगा आप आदमियों से कि आप भी एक जन जागृति शुरू करें। और मुझे दर्रा साहब पर पूर्ण विश्वास है कि ये समाज सेवी व्यक्ति हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। तो एक प्राकृतिक खेती का मिशन मैंने चला, नेचुरल फार्मिंग, जिसके द्वारा पानी भी बचेगा, हवा भी बचेगी, धरती माँ भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा और ये अनावश्यक धन का दुरुपयोग, कितना बड़ा एक व्यय होता है, समय की बर्बादी। कोई स्वस्थ ही नहीं है, हर व्यक्ति कोई ना कोई दवाई चूर्ण लेके सोता है, सब बीमार। कारण तो होगा, जब पहले लोग 40 साल पहले इतने नहीं थे, आज है, तो इस पर हम सब ने चिंतन करना चाहिए, ये समय की आवश्यकता है। तो मैं आप सबको, जो लोगों को जीवन देने में सहयोग करते हैं, ऐसे चिकित्सक महानुभाव को और गड़ा परिवार को, लोकमत मीडिया समूह को आज के इस आयोजन के लिए, जो समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागृति पैदा करने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूँ। धन्यवाद।